जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। साथियों, यहाँ पर जनरल नॉलेज से रिलेटेड 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। साथियों, यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन आपकी आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप लोग इनको ध्यान से देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा शासक सेल्यूकस से पराजित हुआ था? साथियों, सभी प्रश्न के आंसर आप लोग करते रहिएगा। कौन सा शासक सेल्यूकस से पराजित हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। वंदे मातरम किसने लिखा? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। तीसरा प्रश्न है, संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति कौन नियुक्त करता है? सही जवाब इसका रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन। तो साथियों, चौथा प्रश्न है, किस सम्राट किस भारतीय सम्राट ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया? तो साथियों, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। पांचवा प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न यहाँ पे है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों ने किसको हराया? तो अफगान इसका साथियों जो है वो सही ऑप्शन रहेगा। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान आने वाले चीनी तीर्थयात्री का नाम क्या था? तो होंग त्योंग शॉन्ग। आजाद हिंद फौज की स्थापना या गठन किसने किया? तो सिंगापुर में। या किसने किया आप लोगों को बताना है, और कहाँ हुआ? ये सिंगापुर है साथियों। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में फली फूली? सही जवाब रहेगा 3000 से 1500 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे। 10वां प्रश्न है, मुगल साम्राज्य किस सम्राट के शासन में अपने चरम पर पहुंचा? तो अकबर इसका सही आंसर रहेगा। इंडिका किसने लिखी? तो इंडिका मैगस्थनीज ने लिखी। 12वां प्रश्न है साथियों, यहाँ पर 12वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्व किस पशु का था? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्व किस पशु का था? तो इसका सही जवाब साथियों आप लोगों को देना है। सही जवाब इसका रहेगा बैल का। जोरवे संस्कृति का केंद्र कहाँ था? जोरवे संस्कृति का केंद्र महाराष्ट्र में था। सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में थे? सही जवाब था ब्रह्मी लिपि में। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक जो है इसके संस्थापक थे। पुराणों की संख्या कितनी होती है? पुराणों की संख्या कितनी होती है? सही जवाब है 18। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? तो श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? सही जवाब है गोधन। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? इंद्र के लिए। शूल्य सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से संबंधित ये है। अस्तो माँ सदमगय कहाँ से लिया गया? तो ऋग्वेद से लिया गया। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? 1/16। प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? तो सही जवाब रहेगा स्वर्ण आभूषण। 25वां प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? उपनिषद पुस्तकें दर्शन से संबंधित हैं। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता है। 31वां प्रश्न साथियों है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था? तो डेरियस डेरियस पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ राज्यों पर शासक किया था। 33वां प्रश्न, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो धर्मपाल ने की। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता त्रिशला थी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? तो ज्यामली प्रथम शिष्य थे भगवान महावीर के। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1398 ईसा में। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज दरबारी थे। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 ईसा में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। वेल्सेविस क्रांति कब हुई? 1917 ईस्वी में। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार की। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भारत में की। 46वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जनरल डायर। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया?
प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में लड़ा गया। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? 1937 ईसा में म्यांमार भारत से अलग हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद थे। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? तो चौरी चौरा कांड यहाँ पे आप लोगों को पता चले कि असहयोग आंदोलन से संबंधित है। तो साथियों आज के यहाँ पे रहे ये 50 क्वेश्चन। आशा करता हूँ साथियों कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे और ये सभी प्रश्न साथियों आपकी आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।